नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है और बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, कांग्रेस आगे चल रही थी और बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन बड़ा बदलाव हुआ और बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए बड़ी जीत हासिल करती हुई बीजेपी अब दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस बौखला उठी है। कांग्रेस के नेता ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग शिकायत लेकर कांग्रेसी नेता पहुंच गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा स्लो अपडेट किया जा रहा है और कांग्रेस को नुकसान दिखाया जा रहा है, जबकि चुनावी आंकड़े ऐसा नहीं कहते हैं। तो मतलब कांग्रेस ने फिर से रोना शुरू कर दिया है और इस बार सीधे चुनाव आयोग पर वार किया गया है। लेकिन एक बात और क्लियर कर दें, चुनावी जो आंकड़े हैं 11 बजे तक के चुनावी आंकड़ों की बात करेंगे तो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, और जबकि बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो कांग्रेस से बहुत कम है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। 11 बजे तक के हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंटेज पर बात करें तो 11 बजे के वोट परसेंटेज में कांग्रेस को 40.24% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 39% वोट ही गए हैं। वोटों में कमी के बाद भी बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे निकल गई है और बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 50 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी अभी तक सिर्फ 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई है, जबकि बीएसपी और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर करीब करीब बराबर पहुंच गया है। कांग्रेस के हाल का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जिस जुलाना सीट से कांग्रेस, जो जुलाना सीट बहुत ज्यादा चर्चा में रही और अभी तक चर्चा में है पूरे देश में, जुलाना सीट पर इसलिए चर्चा हुई क्योंकि विनेश फोगाट वहां से चुनाव लड़ रही थी और विनेश फोगाट अब अपनी सीट से बैलेंस बनाए हुए हैं, ना वो जीत पा रही है ना वो हार पा रही है, क्योंकि कभी वो आगे हो जाती है और कभी वो पीछे हो जाती है। बहुत कम वोटों से विनेश फोगाट आगे और पीछे चल रही हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि विनेश फोगाट जुलाना सीट हार भी सकती हैं। तो कई ऐसी हाईलाइट सीटें हैं जहां कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें अब चूर चूर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 11 बजे तक का जो वोट परसेंटेज हमने आपको बताया, कांग्रेस का वोट परसेंटेज आगे है बीजेपी के मुकाबले और बीजेपी का वोट परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी बीजेपी अच्छी खासी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। यानी कि यह साफ होता नजर आ रहा है कि हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार रहने वाली है। बीजेपी की सरकार बनेगी। कौन मुख्यमंत्री इस बार बनेगा? क्या नायब सिंह सैनी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को उतारा जाएगा? यह तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन अब एक तस्वीर ये साफ हो गई है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है और वो सरकार बनाने जा रही है। तो बड़ा सियासी उलटफेर होने की उम्मीद अभी भी कांग्रेस की तरफ से लगाई जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है, चुनावी गिनती में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए कांग्रेस पिछड़ रही है। क्योंकि वोट परसेंटेज जब 11 बजे तक कांग्रेस का आगे था तो कैसे बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं चुनाव आयोग में शिकायत लेकर भी कांग्रेसी पहुंच गए हैं। जयराम रमेश ने सवाल उठा दिए हैं, तुरंत तंज कस दिया है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाटा स्लो अपडेट होने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं हुड्डा परिवार अभी भी दावा ठोक रहा है कि कांग्रेस ही जीतेगी, अभी चुनावी आंकड़ों में फेरबदल होगा। हालांकि ये 12 बजे तक 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाती है कि कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, कौन कितनी सीटों पर हार रहा है। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है, जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो उससे तो यही लग रहा है बीजेपी सरकार बनाएगी और कांग्रेस की झोली अब खाली होती हुई, सत्ता हाथ में नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां पर भी गठबंधन आगे चल रहा है, हालांकि बीजेपी पीछे चल रही है। बीजेपी ने जम्मू सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया है और अब हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह परेशान हो गई है और उन्होंने ईवीएम पर बस ठीकरा फोड़ना बाकी है। वैसे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग का डेटा स्लो अपडेट हो रहा है, जिससे कांग्रेस को जानबूझकर नुकसान दिखाया जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आगे क्या कदम उठाती है और क्या आरोप कांग्रेस की तरफ से आगे नए लगाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं और चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।